जाने क्या है खास टैली प्राइम में जो टैली ईआरपी से इसे बिल्कुल अलग करता है। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टैली ईआरपी से टैली प्राइम इतना अलग और इतना खास क्यों है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट नीतू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टेली प्राइम के बेस्ट ऑप्शंस के बारे में बता रही हूँ, जो आपको टेली प्राइम का कंपैरिजन करके बताता है टेली ईआरपी के साथ, और ये बताएगा आपको कि टेली ईआरपी से क्यों ज़्यादा बेहतर है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अगर हम टैली को स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो टैली को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो टैली स्टार्ट करने के लिए या टैली का लोगो किस तरीके का होता है, तो उस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर ये टैली प्राइम का लोगो है, आप डबल क्लिक करेंगे तो टैली प्राइम का जो लोगो स्टार्ट करेगा, जब नॉर्मली टैली ईआरपी इस तरीके का नहीं था, ये बहुत अट्रैक्टिव लोगो आपको यहाँ नज़र आएगा टैली प्राइम का। तो इस तरीके से टैली प्राइम जो है स्टार्ट होगा, इसका लोगो इसी तरीके से ओपन करके दिखाएगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को। और ये टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर से कितना अलग है हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो विंडो आपकी यहाँ खुली है, लाइसेंस पूछेगा आपसे कि आप कौन-सा वर्ज़न लाइसेंस टैली प्राइम का चला रहे हैं, चलाने वाले हैं। तो यहाँ मैं जो आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाली हूँ सारी चीज़ें, वो टैली बेटा वर्ज़न है, जिसमें हम ये देखेंगे कि टैली को एक एजुकेशनल मोड पे हम देखेंगे चलाना। लग अगर आप लाइसेंस वर्ज़न ले रहे हैं आप, ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन जो टैली हम यूज़ करते हैं, वो आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चारों में से कोई एक ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ से क्या किया, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड के बाद आपको क्या करना है, ये जो विंडो आ रही है इसे स्किप करके मैं बाहर आ गई, और आप देखिए यहाँ टॉप पे आपको क्या नज़र आ रहा है, टेली एजुकेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर कौन से वर्ज़न पर टेली के काम कर रहे हो। तो टेली प्राइम एजुकेशन पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये कंपनी का ऑप्शन है, डेटा का है, एक्सचेंज है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, एंड यहाँ पे नज़र आ रहा है गो टू। बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है टेली ईआरपी से टेली प्राइम में, जो गेटवे ऑफ टेली आप देखते थे पहला जो स्क्रीन, वो बिल्कुल ही बदल चुका है। अब यहाँ गो टू जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इस गो टू बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके पास कई सारे ऑप्शन इसके खुल के आएँगे, जैसा कि आप इस लिस्ट में देख रहे हैं। फिलहाल अगर हम गो टू की बात करें, इधर हमें गो टू में हमारी कंपनीज़ के नाम लिस्ट नज़र आ रही है, जिन कंपनीज़ को हमने पहले से बनाया है यहाँ पर, या हमने टेली ईआरपी की कंपनीज़ को यहाँ लोड कर लिया है। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पीरियड ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट कंपनी आ रहा है, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करती हूँ, तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इस तरीके की जो विंडो यहाँ पे खुली है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आप कंपनी का पाथ देखिए, ये जो डिफ़ॉल्ट पाथ है, ये कंपनी का डिफ़ॉल्ट पाथ है। अगर आप इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस पाथ को चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली इस ये पाथ हमें क्या बता रहा है, जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो कहाँ जाके अपने डेटा को स्टोर करेगा, तो ये वो पाथ लोकेशन बता रहा है। एंटर करके जब नीचे आएंगे तो कंपनी का नाम डालना है, मेलिंग एड्रेस डालना है। तो जो भी आप कंपनी का नाम डालते हैं, तो मैंने एसएसए सर्व शिक्षा अकेडमी शॉर्ट में डाल दिया। फिर आप एड्रेस डालना चाहते हैं, मेलिंग नेम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एड्रेस डालना चाहते हो तो आप एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप स्टेट पिक करने जाएँगे, तो राइट में आपको लिस्ट नज़र आएँगी, जो भी आप स्टेट पिक करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ से पिक कर लिया दिल्ली। उसके बाद कंट्री तो ऑटोमैटिकली उसने ले ली। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिन्स फ्रॉम बुक्स बिगिनिंग ईयर। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, वो 1st ऑफ अप्रैल 2020 से 31st ऑफ मार्च 2020 अ, तक चलेगा यहाँ पर। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप 31st ऑफ मार्च 2021 तक चलेगा। तो ये जो बोल रहा है, ये आपका बुक्स बिगिनिंग ईयर है, तो अब यहाँ से यही सेम बिगिनिंग ईयर रहेगा। ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, बट आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करने। और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर गलत आ रहा है, तो बुक्स बिगिनिंग ईयर आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप मोर डिटेल्स की करते हैं कि आपको मोर डिटेल्स चाहिए, तो आप यहाँ पर F12 अगर प्रेस करेंगे,
तो F12 के अंदर यहाँ पे बहुत सारी डिटेल और भी आ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वो ये हमारे पास है। यूज़ टेली वॉल्ट पासवर्ड, क्योंकि आप पुराने टेली के अंदर देखते थे कि वहाँ पर टेली वॉल्ट पासवर्ड या बेस करेंसी सिंबल, ये सारे ऑप्शंस होते थे। देखिए, यही सारे ऑप्शंस वहाँ पे मिलते थे आपको। आप यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी भी आपको मिल चुकी है। जब आप टैली कंपनी बनाते थे टैली ईआरपी में, तो आपको वहाँ पे क्या दिखाया होता था कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी कंपनी के लिए एक यूज़र पासवर्ड अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन को येस करेंगे, तो आप यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है? इसके अलावा और भी कई ऑप्शंस हैं, तो सारे ऑप्शंस के लिए आपको F12 ही यहाँ से प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, तो मैंने इसको येस नहीं किया था, तो मैं इसको येस करूँगी। तो मेरे बाकी के ऑप्शंस भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैंने इस ऑप्शन को येस किया। मुझे टेलीवॉल्ट नहीं डालना है, नो कर दिया। लेकिन मुझे सिक्योरिटी कंट्रोल डालना है कंपनी का, करते ही आप देख सकते हैं हमारी कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, SSA जो भी आपका यूज़र नेम होगा, एंड 1 2 3 पासवर्ड, 1 2 3 कन्फर्म पासवर्ड। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। पहले भी यही सेम ऑप्शन देता था कि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप इसको वापस एक्सेस नहीं कर सकते फिलहाल। बाकी आप इस ऑप्शन को, इन सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हो, येस कर सकते हो। तो इतना करने के बाद जब आप इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो आपकी कंपनी जो है ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपने कंपनी को कंटिन्यू किया, आपने कंपनी को डन किया क्रिएट करके, तो एसएसए कंपनी के अंदर वो यूज़र और पासवर्ड माँग रहा है। तो मैंने यूज़र डाला था एसएसए एंड पासवर्ड डाला था 1 2 3। डालते ही मेरी कंपनी ओपन हो गई। कंपनी ओपन होते ही सबसे पहले ऊपर लिखा रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे आप जब टैली पे काम करते थे, टैली ईआरपी पे, तो यहाँ पे आपको मेंटेन्स अकाउंट्स, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते थे। इसके लिए आप कहाँ जाते थे? अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, स्टेशनरी इन्फो, कंपनी इन्फो में बेसिकली आप लोग जाते थे, या कंपनी फीचर्स में जाते थे। लेकिन अब वो कंपनी फीचर्स के लिए F11, F2, F3 नहीं करना पड़ेगा। अब आप डायरेक्टली इन ऑप्शंस को पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हमने कंपनी क्रिएट की तो ये ऑप्शंस तो आ गए। बिल वाइज डिटेल आप यस करते थे। नीचे देखिए, ये क्या दिखा रहा है? अकाउंट्स के सारे ऑप्शंस, लेकिन कुछ ऑप्शंस, सिर्फ 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इन्वेंटरी के 2 ऑप्शंस आ रहे हैं एंड टैक्सेशन के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप को और भी ऑप्शंस चाहिए जैसे कि टेली ईआरपी 9 में मिलते थे, तो अब यहाँ देखिए शो मोर फीचर्स, आप इसको यस कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हो जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स हमें चाहिए होते हैं, चाहे वो अकाउंट्स के हों, चाहे वो इन्वेंटरी के हों, चाहे वो टैक्सेशंस के हों, इसके अलावा ऑनलाइन एक्सेस, अदर जो ऑप्शंस हैं आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा चीज ये क्या हो गई कि अब आपको F11, F1, F11, F2, F11, F3, F1, F2, F3 इन सब झंझटों से आप बाहर आ गए। तो ये बहुत शॉर्ट कर दिया है टेली प्राइम के अंदर। तो ये सारे फीचर्स एक्टिवेट करने के बाद आप कंट्रोल ए, जैसा कि पहले भी हम यूज करते थे एक्सेप्ट के लिए, वो आपने कर दिया। जैसे ही आपने वो फीचर्स एक्टिवेट करके एक्सेप्ट किया, आप ये देखिए ये फीचर, ये विंडो कुछ ऐसी ही दिख रही है। थोड़ी बहुत चेंज, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, जैसा कि टेली ईआरपी में था ब्लू, ग्रीन कलर ज्यादा था वहां पे हमारे पास, लेकिन टेली प्राइम के अंदर उन्होंने ज्यादातर कलर ब्लू कर दिए। और हाँ, सबसे बड़ा जो चेंज आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए, ये तो करंट, ये जो हमें फाइनेंशियल ईयर दिखाता था वो आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे नेम ऑफ कंपनीज, फिलहाल जो कंपनी करंटली ओपन है वो है एसएसए। जो भी कंपनीज आप ओपन करेंगे तो आपको यही इस लिस्ट में दिखेंगी। बाकी हम गेटवे ऑफ टेली की बात करें तो गेटवे ऑफ टेली के अंदर मास्टर्स में क्रिएट, ऑल्टर, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पहले क्या हुआ करता था, मास्टर्स के अंदर भी कई ऑप्शंस थे। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर्स में अलग अलग वाउचर्स थे, अकाउंटिंग वाउचर अलग, इन्वेंट्री वाउचर अलग। लेकिन क्रिएट के अंदर भी अकाउंट्स अलग था, इन्वेंट्री अलग था, सब कुछ अलग-अलग वहाँ पे था। लेकिन अब क्या है, मान लीजिए कि मैं टेली, गेटवे ऑफ टेली में यहाँ जाके क्रिएट पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो कंपनी का नाम बोल रहा है, मास्टर का नाम आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अकाउंटिंग मास्टर्स में गई। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ लेजर है, करेंसी है, वाउचर है। पहले ऐसा नहीं होता था, ग्रुप बनाने हैं तो कहीं और जाना पड़ेगा, लेजर्स बनाने हैं तो कहीं और जाना पड़ेगा, करेंसी बनानी तो कहीं और ऑप्शंस में जाना पड़ता था, वाउचर टाइप बनाना है तो कहीं और ऑप्शंस में जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये सारे ऑप्शंस आपको एक ही जगह क्रिएट के अंदर मिल जाएंगे। तो मास्टर्स के अंदर आप क्रिएट में जाइए, और क्रिएट के अंदर आपको ग्रुप, लेजर, करेंसी, इसके अलावा इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, एंड स्टेचुरी डिटेल्स के अंदर जीएसटी डिटेल एंड पेन सिन डिटेल्स, सब कुछ यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके डाल दिया गया। और ये बहुत ईजी बना दिया गया है, हमारे काम को बहुत आसान कर दिया गया है, और बहुत कम टाइम में आप ये सारे काम कर सकते हैं।
शो मोर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो बाकी की जो डिटेल्स बच गई हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिनेरियो आ गया, बजट आ गया, इसके अलावा क्रेडिट लिमिट्स आ गए। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर मैंने कोई लेजर बनाया तो वो लेजर मैं यहाँ सर्च भी कर सकती हूँ डायरेक्ट बिना इन ऑप्शंस के अंदर जाए। जैसा कि कैश का लेजर डिफ़ॉल्ट होता है, अगर मैं कैश सर्च करती हूँ तो यहाँ पर मिलना चाहिए इसके अंदर। तो एक काम कर सकते हैं हम, आप जब लेजर्स में जाएँगे इसके लिए आप लेजर्स को ओपन करेंगे। वैसे फ़िलहाल हमने लेजर्स में यहाँ पे बनाया नहीं है इसके अंदर, अभी हमने लेजर्स तो इसीलिए वो चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही। बट फ़िलहाल हम मास्टर्स में हैं, लेजर्स मास्टर एक ही बात होती है। हम जब कैश यहाँ पे सर्च करते हैं तो वो कैश वहाँ पे शो होना चाहिए। देख लेते हैं एक बारी कंटिन्यू करके इसको। लेजर्स के अंदर पेज अप करके भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैश का लेजर अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश ये डिफ़ॉल्ट लेजर्स जो होते हैं वो आपको मिल जाएँगे। तो मैं लेजर्स में जाके पेज अप, पेज डाउन करके देखूँगी, तो जो भी प्रीवियस एंड नेक्स्ट लेजर्स होंगे वो आप मास्टर्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। ठीक है? वहीं अगर आपको सारे लेजर्स बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, ग्रुप बनाना हो तो आप ग्रुप भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लेजर बनाना है तो आप लेजर्स भी यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखिए जैसे आपको बनाना है स्टॉक आइटम, क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम भी वहीं मिल रहा है। इसके लिए कहीं आपको स्टॉक आइटम ऑप्शंस में नहीं जाना, गोडाउन्स बनाने तो वहीं आपको गोडाउन्स मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। जब आप ऑल्टर में जाएँगे सेम एज़ क्रिएट, ऑल्टर में भी ये सारे ऑप्शंस एक ही जगह पे मिलेंगे। आप ऑल्टर में जाके क्या करते हो, जो भी लेजर्स आपने बनाए हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये देखिए, जब हम क्रिएट में जा रहे थे मास्टर के तो वहाँ कैश सर्च करने पे नहीं आ रहा था क्योंकि आप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है? तो अब देखिए जैसे ही मैंने ऑल्टर में जाके सर्च किया क्योंकि वहाँ पर एडिट नहीं होता। ऑल्टर में जाके वो एडिट हो रहा है तो इसीलिए कैश का लेजर भी हमें डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हो और इसका ओपनिंग बैलेंस जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे डन करके सेव कर सकते हो। तो मैंने इसका अमाउंट भी यहाँ पे एडिट करके डाल दिया। ठीक है? तो इस तरीके से आप ऑल्टर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इसके अलावा अगर हम वाउचर्स की बात करें ट्रांज़ैक्शन में, वाउचर्स में क्या होता था अकाउंटिंग के अलग थे, इन्वेंटरी के अलग थे और ऑर्डर वाउचर्स सारे अलग हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ जब मैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर की बात कर रही हूँ, तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर ट्रांज़ैक्शन में वाउचर्स एंड डे बुक दोनों बाहर ही नज़र आ रहा है। वाउचर्स पे जब आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाउचर आप बना सकते हो डायरेक्टली और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एक चीज़ खास मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ ऑल्ट वाले वाउचर जो हैं जब आप ऑल्ट दबा के रखेंगे तो वो आपको दिख जाएँगे और कंट्रोल वाले वाउचर्स कंट्रोल दबा के रखेंगे तो वो आपको दिख जाएँगे। विदाउट ऑल्ट एंड कंट्रोल जो आपको यहाँ फ़िलहाल डिस्प्ले हो रहा है। तो ऑल्ट दबा के रखा तो सिर्फ़ ऑल्ट वाले वाउचर्स आपको नज़र आएँगे, देख सकते हैं आप ये सारे ऑल्ट वाले हैं। ठीक है? अगर आप कंट्रोल दबा के रखेंगे तो ये सारे कंट्रोल वाले वाउचर्स हैं और अगर आप कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, तो ये बिना ऑल्ट, बिना कंट्रोल वाले सारे वाउचर्स की शॉर्टकट कीज़ के साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर पहचान आपको देखनी हो कि ऑल्ट से अगर किसी भी पर्टिकुलर की के नीचे सिंगल अंडरलाइन आ रही है, जैसे F5 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, तो ये डेबिट नोट का शॉर्टकट है, ऑल्ट F5 के साथ चलेगा ये। वहीं अगर मैं कंट्रोल दबाती हूँ, तो कंट्रोल की क्या पहचान है? वो डबल अंडरलाइन लेता है, देखिए। अगर हम कंट्रोल वाले वाउचर्स की बात करें तो डबल अंडरलाइन फिजिकल स्टॉक लिखा है और कंट्रोल F7 फिजिकल स्टॉक का शॉर्टकट कमांड है। तो किसी भी शॉर्टकट के नीचे डबल अंडरलाइन तो वो कंट्रोल के साथ चलेगा, सिंगल अंडरलाइन तो वो ऑल्ट के साथ चलेगा। और जिन जिन कीज़ के नीचे कुछ भी लाइन्स नहीं है तो वो सिंगल चलेगा लाइक F6, F7, F8, F9 ये सारे सिंगल चलेंगे। इसके लिए आपको ऑल्ट या कंट्रोल प्रेस नहीं करना। ठीक है? तो इस तरीके से आप सारे वाउचर्स यहाँ पे जो है बना सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है इसका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसके अलावा डे बुक भी आपको बाहर ही मिल जाएगी, तो ये आपका डे बुक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं गो टू की बात यहाँ पे आपको बताऊँगी। जब आप गो टू पे क्लिक करोगे तो गो टू ने सब कुछ समराइज़ कर दिया, बहुत शॉर्ट कर दिया है। जो चीज़ें आपको बाहर हर ऑप्शंस की विंडो में जाके मिलता था, वो सारी चीज़ें गो टू मास्टर ऑप्शन है ये आपका टेली प्राइम का, जो कि आपको सारी चीज़ें इसी विंडो के अंदर दे रहा है। तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लिस्ट में नहीं जाना तो आप सर्च भी कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे मैं क्लिक करूँगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की विंडो खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करूँगी तो बैलेंस शीट खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर है, देखिए। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सर्च किया तो कई जगह प्रॉफिट एंड लॉस शो हो रहा है। वहीं अगर मैंने कुछ लेजेस बनाए होते तो मुझे वहाँ पे शो हो जाते। मैं एक कंपनी ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर सॉरी
किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को वहां डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो ऑल्ट F3 देख सकते हैं आप, कंपनी मेन्यू में जब मैं गई तो ऑल्ट F3 से सेलेक्ट ऑप्शन की विंडो खुलेगी, तो मैंने सेलेक्ट किया और एक पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ से ओपन कर लिया। तो जो भी कंपनी मुझे ओपन करनी, लाइक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मुझे गेटवे ऑफ टैली में जाना है और गेटवे ऑफ टैली में जाके डायरेक्टली कुछ ऑप्शंस को सर्च करना है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर का नाम यहाँ पे टाइप करूँ, जो कि यहाँ पे मुझे लगता है होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? तो मान लीजिए मैं लेजर सर्च करती हूँ, या मैं सन्डी डेटर्स अगर मेरे पास हैं, तो कोशिश करती हूँ उसको सर्च करने की, तो वो चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। डे बुक में अगर हम जाके देख लेते, तो आपको यहाँ से ही डे बुक भी मिल जाएगा और ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप देख सकते हैं रेंट मशीनरी और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर मैं गेटवे ऑफ टैली में जाकर रेंट सर्च करने की कोशिश करती हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे रेंट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगी, जो ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप इज़िली वहाँ पे पिक कर सकते हो। आप देख सकते हैं नीचे भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो आप यहाँ टैली प्राइम के अंदर मास्टर गेटवे ऑफ टैली के अंदर पिक कर सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं। डेटा के अंदर अगर आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट कंपनी ऑप्शन मिलेगा। एक्सचेंज में अगर आप जाओगे तो डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर मिला करता था, तो ये आपको मेन्यूज़ में यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, मास्टर है, ट्रांज़ैक्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो ईमेल्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, प्रिंट के भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। बेसिकली जब आप प्रिंट करते थे तो ऑल्ट पी यूज़ करते थे, यहाँ पर भी प्रिंट के लिए ऑल्ट पी ही कमांड यूज़ करनी है। ठीक है? तो आप देख सकते हैं हेल्प में यहाँ पे कई सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप अगर ऑनलाइन यूज़ करो तो ऑनलाइन के ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाएँगे। आपको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो इसके हेल्प को। बाकी का कंपनी में मैं वापस लेके आती हूँ हम लोगों को, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, क्रिएट, सेलेक्ट, ऑल्टर, शट कंपनी, ये सारे ऑप्शंस हैं। और कुछ कीज़ जो हैं टैली की, टैली प्राइम की यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, बट कुछ कीज़ ऐसी हैं जो टैली प्राइम और टैली ईआरपी में कॉमन है। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे किया। अब इसके अलावा अगर मैं इस पे टैली प्राइम एजुकेशन पे क्लिक करूँगी, तो ये मुझे इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे शो करके देगा। अब मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो इससे हमारे लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से कुछ बहुत मेजर अ, चेंजेस हैं टैली ईआरपी और टैली प्राइम के बीच, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शो किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सर्व शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।